मित्रों नमस्कार। बंधुवर, आज का विषय है तीव्र रोगों के समय असंतुलित आहार विहार का अनदेखी करना असाध्य रोगों का मुख्य कारण। बंधुवर, जैसा कि पूर्व के व्याख्यान तीव्र रोग जिसकी कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दे दी गई थी, तीव्र रोग के समय पर भी जब अपने आहार विहार को शरीर के अनुकूल नहीं कर पाते, तब रोग के अनुसार शरीर के अवयवों पर पहुंचने वाले दुष्प्रभाव को असाध्य रोग कहते हैं। यह शरीर को पहुंचने वाली क्षति की प्रकृति द्वारा दी गई तीसरी सूचना है। बंधुवर, पूर्व के व्याख्यान में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकृति तीव्र रोग क्यों बनाती है और इन रोगों के निवारण के लिए प्रकृति के 3 नियम भी बताए गए थे। पहला संतुलित आहार का नियम, दूसरा घरेलू उपचार का नियम और तीसरा भोजन लेने का नियम। दुनिया के अन्य सभी प्रजाति के प्राणी सिर्फ यहीं पर प्राकृतिक स्व उपचार अपनाकर पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन एकमात्र मनुष्य ही हैं जो यहाँ भी प्रकृति के नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं और एक के बाद एक नए रोगों को जन्म देते रहते हैं, जिससे शरीर के अवयव व जीवनी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग जाते हैं। तत्पश्चात प्रभावित अवयव की प्रबलता व जीवनी शक्ति के अनुसार वह अवयव निष्क्रिय होते चले जाते हैं। अंत में एक न एक दिन वह अवयव लगभग निष्क्रिय हो ही जाते हैं। बंधुवर, आश्चर्य की बात यह है कि शरीर की क्रमशः क्षति में जांचों के आधार पर सब कुछ प्रमाणिक होता है। कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका के विख्यात डॉक्टर हेनरी लिंडलहार, जो कि एमडी हैं, वह लिखते हैं, हर प्रकार के बड़े ऑपरेशन के बाद रोगी की आयु 10 वर्ष कम हो जाती है। बंधुवर, हमारे 10 वर्षों के अनुभव में रोग चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो गया हो, अगर रोगी की इच्छा शक्ति मजबूत है तो भी वह संतुलित आहार विहार अपनाकर लाभान्वित होते देखे गए हैं। बंधुवर, आखिर ऐसा क्या किया जो सूखता हुआ पेड़ था वह आज दोबारा से हरा भरा हो रहा है? सबसे पहले आहार में अम्ल युक्त आहार बंद करके क्षार युक्त आहार बढ़ाए गए। दूसरा, शरीर की शक्ति के अनुसार शरीर का शोधन आदि नियमित रूप से किया गया। तीसरा, मस्तिष्क, ग्रीवा व मेरुदंड की विधिवत मालिश आदि की गई। चौथा, धीरे धीरे शक्ति के अनुसार योगाभ्यास व भ्रमण आदि करवाया गया। और पांचवा व अंतिम, अधिक से अधिक विश्राम करवाया गया। बस आज जो है इसी का परिणाम है। बंधुवर, आज हम कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखें तो किडनी रोग विभाग, हृदय रोग विभाग, लीवर रोग विभाग, मस्तिष्क रोग विभाग, फेफड़े रोग विभाग, कैंसर रोग विभाग, यानी सभी विभाग रोगियों से भरे पड़े हैं, जबकि इनके परिवार के सदस्यों ने सामान्य रोग से अंत तक स्वास्थ्य की आशा रखते रखते अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बंधुवर, जीवन और मौत से जूझ रहे रोगियों पर एक नज़र। यह सभी रोगियों के रोग जन्म से नहीं आए, बल्कि
जन्म के बाद आए। यह रोग एकदम से नहीं हो गए, बल्कि इन रोगों से पहले सामान्य रोग रहे। और तीसरा, यदि सामान्य रोग के समय ही अपने आहार विहार के प्रति जागरूक हो जाते तो आज यह स्थिति नहीं बनती। डॉक्टर टिल्डन जो कि एमडी लिखते हैं, रोगी की आवश्यकता औषधि नहीं अपितु शिक्षण की है, क्योंकि रोग का कारण रोग उत्पादक वस्तु उपयोग करना है। बंधुवर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल का विषय है अम्लीय व क्षारीय आहार क्या है, इसकी हमारे शरीर को किस प्रकार आवश्यकता होती है और कौन सा आहार किस धर्म से प्रधान होता है। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ऐसी कामनाओं के साथ नमस्कार।